कोविड के बाद से ज़्यादातर लोग तनाव और अवसाद में रहने लगे हैं और कई बार तो कुछ लोग इसी डिप्रेशन में आकर या तो सुसाइड कर लेते हैं या फिर ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसका उन्हें रत्ती भर भी अफ़सोस नहीं होता। ताज़ा मामला है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहाँ पर शशि रंजन नामक व्यक्ति ने अपनी 2 जुड़वा बेटियों रिद्धि-सिद्धि को मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि उसने खुद ही बेटियों को मौत के घाट उतारने के बाद 112 पर कॉल कर कर पुलिस को सूचित किया। तो जो स्थिति थी वह बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन रात को सभी लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के उपरांत सभी लोग सोने चले गए। उसके बाद जो शशि रंजन है, उसने ये प्लानिंग पहले से ही रची हुई थी। वो बताता है कि उसकी वाइफ़ का चरित्र ठीक नहीं है और उसका असर मेरी बच्चियों पर पड़ रहा था। और उसने ये भी कहा कि मैं ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहूँगा और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बाद मेरी बेटियों की क्या स्थिति होगी, उसको सोचकर मैं घबराया हुआ था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। तो उसने जब सभी लोग सोने चले गए और वह बाज़ार से कुछ पिछले हफ्ते ही एक चापट खरीद कर लाया था और उसने घर में छुपा रखा था और रात के 1 बजे उसने पहले बड़ी बेटी रिद्धि को उसका गला दबा दिया। गला दबाने के बाद उसको नीचे लिटाकर उसके गले पर चापट रखकर हथौड़े से वार कर दिया, जिससे उसकी गले की नसें कट गई। उसके बाद उसने जो सिद्धि बेटी, जो उसकी छोटी बेटी थी, उसको टॉयलेट के लिए लेकर गया। उसको टॉयलेट करवाकर फिर उसके साथ भी उसने यही जो वारदात करी। पहले उसके उसके गले को दबाया और उसके बाद उसके गले पर भी चापट रखकर हथौड़े से वार कर दिया, जिससे बच्ची की तुरंत मौत हो गई। और बच्चियों को मौत के घाट उतारने के बाद वह घर के बाहर अंदर-बाहर घूमता रहा और तकरीबन 3 बजे उसने 112 पर कॉल कर कर पुलिस को सूचित किया कि मैंने अपनी बेटियों को मार दिया है, तो मुझे पकड़ कर ले जाइए। तो लोग बाग इतने पागल हो चुके हैं, डिप्रेशन में, वो किसी के साथ कुछ अपने मन की बात भी शेयर नहीं कर रहे और ना ही किसी के साथ कुछ साझा कर रहे हैं। तो अगर वो किसी के साथ बैठकर विचार-विमर्श करें, तो इन चीज़ों का हल निकल सकता है। इस तरीके से सोचते-सोचते लोग इतने बड़े फैसले ले रहे हैं कि पूरा परिवार ही खत्म कर दे रहे हैं। बाकी इस घटना को जब हमने सुना और पूरे देश ने सुना, हर कोई इस घटना को सुनकर काँप गया। बच्चियाँ बड़ी फूल-सी, नाज़ुक-सी बच्चियाँ थी, जिनको इस पापी पिता ने मौत के घाट उतार दिया।